आदि पुरुष मूवी रिलीज हो गई है और सुपर डुपर फ्लॉप भी हो गई है। इस मूवी में ना ही तो इन्होंने वेशभूषा का ध्यान रखा, ना ही तो इन्होंने भाषा की मर्यादा रखी और रामायण की कहानी को भी इन्होंने पूरी तरह से बदल के रख दिया। बचपन से हमारे आंखों में राम की एक छवि है कि राम ऐसे दिखते हैं, लेकिन इनकी मूवी में राम कुछ ऐसे दिखते हैं। कभी वो जीसस क्रिस्ट की तरह दिख रहे हैं तो कभी वो खिलजी की तरह दिख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज इतनी लो है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये बाहुबली वाले ही प्रभास हैं या उनके कोई डुप्लीकेट हैं। यकीन मानिए कई जगह पे आपको प्रभास कोई रोबोट या डमी की तरह दिखाई देंगे। एक्टिंग की बात करें तो इतनी महाबेकार एक्टिंग करी है कि पूरी मूवी में इन्होंने एक ही फेस एक्सप्रेशन दिया है और वो भी गुस्से वाला। कहानी की बात करें तो जब रावण सीता को ले जा रहा होता है तो ये दिखाते हैं कि राम उसको ले जाते हुए देख रहे हैं, जबकि हुआ ये था कि राम को बाद में पता चला था कि सीता को रावण हर के लेके आ गया है। रावण और राम के बीच की लड़ाई जो कुछ अच्छी हो सकती थी उसको इन्होंने 1 मिनट में खत्म कर दिया और बाकी के टाइम रावण पता नहीं किसी क्रीचर से लड़ रहे हैं या क्या लड़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो टोटल मिला के प्रभास राम के रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। बात करें सीता की तो मॉडर्न दिखाने के चक्कर में इन्होंने सीता को ऐसे कपड़े पहना दिए जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो देवी है, हम उनकी पूजा करते हैं, इस बात का ध्यान इन्हें रखना चाहिए था। रोल इतना छोटा सा दिया है और बाकी के टाइम किसी गंदी सी जगह पे ले जाके उन्हें रख दिया जिसको ये अशोक वाटिका कह रहे हैं। हनुमान की बात करें तो अगर सबसे ज्यादा इन्होंने अन्याय किसी रोल के साथ किया है तो वो किया हनुमान के रोल के साथ। उन्हें ऐसी सड़क छाप भाषा में डायलॉग इन्होंने दिए हैं, तेरी जली तेरे बाप की जली, अब मैं तेरी लंका लगा दूंगा, ऐसी भाषा इन्होंने हनुमान जी के मुंह से बुलवाई है। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा पहली बार रामायण देखेगा तो वो यही समझेगा कि हनुमान टपोरी थे। संजीवनी बूटी लेने के लिए जब हनुमान जी पूरा पर्वत उठा के ले आते हैं क्योंकि वो संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन ये लोग दिखाते हैं कि वो पूरा पर्वत इसलिए उठा के ले आए थे क्योंकि वो संजीवनी बूटी को स्टॉक करके रखना चाहते थे कि अगर लक्ष्मण के बाद कोई और मूर्छित पड़ता है तो उसके काम आएगी। हद है यार। रावण के रोल की बात करें तो रावण का रोल इन्होंने थोड़ा दमदार दिखाया है और सैफ अली खान ने एक्टिंग भी अच्छी करी है। पहली बार मैंने ऐसी रामायण देखी जहां पे रावण का रोल राम से ज्यादा दमदार इन्होंने दिखा दिया, लेकिन वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसी पनौती लगाई, हेयर स्टाइल इतना घटिया कर दिया, वो तो कुछ भी नहीं था। पुष्पक विमान की जगह उसको एक चमगादड़ के ऊपर ये बैठा देते हैं। रावण जो जात से पंडित है वो अपने हाथ से चमगादड़ को पता नहीं कौन से ऑस्ट्रिच की टांग खिला रहा है। कभी रावण को लंगड़ा के चलता हुआ दिखाते हैं, कभी रावण लोहार का काम कर रहा है तो कभी वो गिटार के स्टाइल में वीणा बजा रहा है। सोने की लंका का राजा रावण जिसकी पूरी लंका सोने की है, उसके पास एक भी जेवर सोने का इन्होंने दिखाया नहीं है, अंगूठी भी सोने की इन्होंने उसके पास दिखाई नहीं है। ऊपर से उसे काले कपड़े पहना के पूरी मूवी में इतना गंदा उसका लुक दिया है कि आप पूछो मत। तो इसके बाद हम बात करते हैं टैटू मैन की। अब ये टैटू मैन कौन है? ये कोई और नहीं, रावण के पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ हैं। इनके भी डायलॉग इन्होंने महाबेकार दिए हैं। त्रेता युग में ऐसे हेयर स्टाइल तो असंभव है। अगर आप इंद्रजीत को नहीं पहचान पाए तो इन दोनों को आप जरूर पहचान लोगे। क्या कहा? छोटा गोरिल्ला? नहीं, ये छोटा गोरिल्ला नहीं है, ये है बाली और सुग्रीव। हंसी आई ना आपको? लेकिन हंसना मत, वरना फिल्म के राइटर मनोज कहेंगे कि लोग थिएटर में हंस रहे थे, मूवी को एंजॉय कर रहे थे, जो कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी है। बात करते हैं वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट की। वो तो इतने महाबेकार हैं कि यकीन करना मुश्किल है कि ये मूवी 2023 में बनी है या 20 साल पहले की मूवी है। किसी भी रियल लोकेशन पे ये लोग गए ही नहीं। इन्होंने एक रूम के अंदर ग्रीन स्क्रीन पे ये पूरी मूवी की शूटिंग करी और उस ग्रीन स्क्रीन को भी इन लोगों ने अच्छे से रिमूव नहीं किया। कई बार आपको रावण के बाल काले नीले पीले दिखेंगे और सब कुछ अपना गलती छुपाने के लिए इन्होंने मूवी में इतना अंधेरा डाल दिया कि 1 मिनट के लिए तो पब्लिक को डाउट होने लग गया था कि कहीं हमारी आंखें तो खराब नहीं हो गई। हर चीज इन्होंने काली दिखाई है। काली सोने की लंका, काला समुद्र, काला आसमान, काले पेड़ पत्ते, काले इतना काला किया कि पूरी मूवी पे ही इन्होंने काली पोत दी है। तो ये था आदि पुरुष का रिव्यू। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ विवादित डायलॉग को, अब बोल रहे हैं कि कुछ विवादित डायलॉग को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुएं का पानी ही गंदा है तो घड़े की जात क्या देखनी। जब मूवी ही पूरी बेकार है तो डायलॉग बदलने से भी क्या ही होने वाला है। तो ये थे कलयुग के राइटर की कलयुग की रामायण। मुझे पता है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।